Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about a new chapter of class 7 science, acid, base and salt. ठीक है, आज हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह आपके क्लास 7 साइंस की बुक का एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक पेज दिखा दे रहा हूँ कि किस पेज को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। पेज नंबर 49 है ये आपकी बुक का। ठीक है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये है चैप्टर का फ्रंट पेज। ठीक है, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar. Do they have the same taste? ठीक है, इन्होंने बोला कि डेली लाइफ में यूज होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया यहाँ पर, जैसे लेमन जूस है, टैमरिंड है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, ठीक है, विनेगर है। तो क्या इन सारी चीज़ों का टेस्ट एक जैसे होता है या इनके टेस्ट में डिफरेंस होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। Now, do they have some edible substance? Sorry, do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substance, test it now and enter the result in table 5.1. मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं जो आपकी बुक में बना हुआ है। इस टेबल को आपको फिल करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आपको इस टेबल पर फिल क्या करना है। देखिए, टेबल नंबर 5.1 है, जिस पर लिखा है, एक तरफ सब्सटेंस दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम पर देखिए लिखा है कि टेस्ट, सॉर, बिटर या एनी अदर। यानी सॉर का मतलब खट्टा, बिटर का मतलब कड़वा, या एनी अदर या मतलब कोई और टेस्ट है इन चीजों का। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर प्रिकॉशन दिया हुआ है, जहां पर लिखा है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो, कि आप किसी भी चीज को बिना पूछे टेस्ट मत करें। नाउ द डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो, यानी जब तक आपसे कहा ना जाए आप किसी भी चीज को टच भी मत करें। अंडरस्टैंड? चलिए, तो आप इस सब्सटेंस देखिए। सबसे पहले लेमन जूस, आपको साइड वाले कॉलम पर लिखना है कि लेमन जूस का टेस्ट सॉर होता है या बिटर होता है। ना ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड कुकम्बर। इन चीजों के टेस्ट आपको लिखने हैं कि आपने सारी चीजों को टेस्ट किया होगा, कुछ चीजों को टेस्ट नहीं किया होगा तो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बगल वाले कॉलम में आपको इनके टेस्ट लिखना है। नाउ यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इनमें से कुछ सॉर होंगे, खट्टे होंगे, कुछ कड़वे होंगे, कुछ मीठे होंगे और कुछ सॉल्टी होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 5.1 में, जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, एसिड का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें। एसिड का मतलब बेटा अम्ल, बेस का मतलब क्षार एंड सॉल्ट का मतलब नमक। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय या नमकीन। ठीक है, कि हम इन चीजों को टेस्ट से जान सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करके हम जान सकते हैं। तो देखिए कि अम्ल के बारे में, एसिड और बेसिस के बारे में क्या लिखा है आपके 5.1 पर। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। कर्ड यानी दही, लेमन जूस यानी नींबू का रस या नींबू का जूस, ऑरेंज जूस संतरे का जूस एंड विनेगर के बारे में बात किया कि ये टेस्ट में सॉर होते हैं यानी खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड, इसलिए खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड का कंटेन होता है। ठीक है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है इनमें। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे, कि लैटिन वर्ड एसिरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शॉर, जिसका मतलब होता है खट्टा। Now the acids in these substance are natural acid। ठीक है, इनके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। Now the next paragraph, what about baking soda? ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं? Now does it also taste sour? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है? If not, what is the taste? यदि खट्टा नहीं होता तो क्या टेस्ट होता है बेकिंग सोडा का? Since
इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड इन इट। यदि वो खट्टा नहीं है इसका मतलब ये है बेटा कि उसके अंदर एसिडिक कंटेंट नहीं है, वो एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, इट इज बिटर इन टेस्ट, क्या ये टेस्ट में कड़वा है? इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स शॉपी, यदि आप इसके सॉल्यूशन को अपने फिंगर पर रब करें, घिसें, तो ये साबुन के झाग जैसा आपके हाथ से निकलने लगेगा। ठीक है, जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। सॉरी, कि ऐसे सब्सटेंस जिनको टच करने पे, जिनको रब करने पर यदि सॉपी फील होता है या टेस्ट करने पर बिटर फील होता है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बेसिस का कंटेंट होता है, इनको हम बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, तो इनका जो नेचर होता है सब्सटेंस का, वो बेसिक नेचर का कहलाता है। ठीक, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं ये। नाउ इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम हर सब्सटेंस से कोई भी चीज़ है जिसको हमने टेस्ट करके बता दिया कि ये एसिड है, ये बेस है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके कंटेंट को जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, तो यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट कर नहीं सकते हैं, इनके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब कि हम उस सब्सटेंस में कुछ ऐसी चीज मिलाएं जिससे हमको पता चल जाए कि वो एसिड का कंटेंट है या बेस का कंटेंट है, तो ऐसी चीजों को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। ठीक है, जब हम एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन में इन इंडिकेटर्स को डालते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। ठीक है, और उस कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। नाउ टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल एटसेट्रा आर सम ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स। अब कुछ नेचर में नेचुरली ऑक्योर होने वाले इंडिकेटर्स की बात की है, जिनमें से नाम लिया है इन्होंने टर्मरिक यानी हल्दी। मैं आगे बताऊंगा कि हल्दी इंडिकेटर के रूप में कैसे वर्क करता है। लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल, जिसको आप गुड़हल के नाम से जानते हैं, या जिसको जसवन या दसवन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये क्या है बेटा? ये नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं कि नेचर से हमको ये इंडिकेटर्स मिले हैं। नाउ एक और टेबल में आपको दिखा रहा हूं जहां पर लिखा है कि डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन एंड नेम ऑफ बेस फाउंड इन। ये टेबल देखिए, यहां पर कुछ एसिड के नाम दिए हैं और किन चीजों पर ये एसिड पाए जाते हैं या बेस पाए जाते हैं उनका नाम दूसरे कॉलम पर लिखा है। पहले देखिए, सबसे पहले लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड, ये आंट स्टिंग यानी चींटी का डंक जो होता है उस पर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, अब सिट्रिक बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे लाइक लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, ये इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेस में पाया जाता है। एंड नाउ एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला और सिट्रस फ्रूट में होते हैं। ठीक है, ये विटामिन सी के कंटेंट होते हैं इनके अंदर। एंड नाउ टर्मरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनरिप मैंगो में। ठीक है, एंड ऑल द एसिड मेंशन अबव ऑक्योर इन नेचर। और ये सारे जितने भी आपको ऊपर एसिड के नाम दिए ये नेचर से ऑक्योर होते हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेम ऑफ द बेस एंड फाउंड इन, तो नेम ऑफ द बेस में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर यानी चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाया जाता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी चूने के पानी के जैसा होता है। ठीक है, तो ये तो था बेटा एसिड और बेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा हमने एक नॉलेज गेन किया यहाँ पर कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, बेस के सब्सटेंस क्या होते हैं। नाउ जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं वो होगा नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, कि वो नेचुरल इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।